ओम शांति। 6 मार्च 2024 के आज की मुरली की 5 मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। बाबा कहते, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है और अभी तुम्हें वाणी से परे यानी घर जाना है, परमधाम जाना है। तो इसीलिए बाप को याद करो, पावन बनो। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं सबसे पहले वो पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते, इस पावन बनाने की प्रोसेस में बाबा कहते कि बहुत बड़ा हंगामा होता है। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा कहते, हम जैसे परमधाम से आते वक्त पवित्र आत्मा थे, तो अब जाते वक्त भी जैसे आए थे वैसे ही जाना होगा। यानी अशरीरी आए थे, पवित्र बन के आए थे, तो वापस जाते समय भी पवित्र बनकर ही जाना है। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा ज़रूर। बाबा कहते, पवित्रता के कारण हंगामे बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रूर होते हैं। न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते, इस ज्ञान अमृत हमें पीना तो है, लेकिन इस बात के लिए घर में झगड़े भी होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। दूसरा पॉइंट है, आंखें बहुत नुकसान करती है, इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सबसे पहले आंखें हमें धोखा देती है। जो भी हम देखते हैं वो आँखों से ही देखते हैं। तो आँखों से मन में विचार आते हैं, फिर वो कर्म में आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आँखों से तो देखते हैं, लेकिन क्या देखना है, आत्मा देखना है। तो बाबा ने कहा कि जितना हो सके अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सारा दिन हमें यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी आत्मा आएगी वो भाई भाई है। तो बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे अमृत वेले जब हम उठते हैं तब हम एकांत में होते हैं, तो अपने आप से बातें करनी है। भगवान का हुक्म है, शिव बाबा का हुक्म है, भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। बाबा है पावन बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो बाबा आने के बाद तो पवित्रता तो ज़रूर करनी है। तो बाबा ने कहा अगर ऑर्डिनेंस तो वो लोग भी निकालते हैं, लौकिक में भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि ऐसे टाइम पे अगर बाहर आ गए तो हम शूट कर देंगे। लेकिन बाबा ने भी कहा है अगर विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर सबको पता चल जाए कि परमात्मा शिव बाबा आ गए हैं तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। लेकिन फिर बात है पहचानने की। सारे लोग नहीं पहचानते हैं। जो दिव्य आत्मा है, जो देवी देवता बनने वाली आत्मा है, वही कल्प पहले जो बने थे वही आकर बनेंगे। इसलिए बाबा के पास भीड़ नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, बच्चियाँ पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कि कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं, है ना। बाबा कहते कि 84 जन्म में तुमको 84 फीचर्स मिलते हैं, माना हमारे 84 जन्म है। तो बाबा कहते 84 जन्म में हर जन्म में अपना फेस अलग होगा। जो कल्प पहले मिले थे वैसे ही मिलेंगे, वही फीचर्स हमें मिलते रहेंगे। बाप कभी बच्चों का दुख सहन न कर सके। ड्रामा अनुसार कल्प का
तीन हिस्सा तुम सुख पाते हो, है ना। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इसमें हमें सुख मिलता है। कलयुग में ही दुख होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते आपको तीन हिस्सा सुख मिलता है। बाप है सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ, है ना। लौकिक में कहते हैं कि शास्त्र ही अथॉरिटी है, धर्म ही शास्त्र है। बिल्कुल है, धर्म ही शास्त्र है, लेकिन बाबा ने कहा जो सत्य है वो धर्म है ना। बाबा कहते हैं जो सत्य है वो धर्म है, और सत्य है एक शिव बाबा, शिव इज ट्रुथ कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं कि मैं ही सबकी अथॉरिटी हूँ। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। स्लोगन, बीती को बीती लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर, यानी जो पास्ट हो गया है उसको भुलाकर, उसको फुल स्टॉप लगाकर हिम्मत से आगे जब बढ़ेंगे तो बाबा की मदद सदा मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।